आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने का बहुत ही एक बेसिक फार्मूला आपको बताने वाले हैं। ऐसा कोई जादुई फार्मूला नहीं बताने वाले हैं जो आप कर ही ना पाएँ, ऐसा कोई तरीका नहीं बताएंगे। बहुत ही आसान और सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, धान में अच्छे कल्ले निश्चित ही आएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि जब कल्ले निकलने वाले होते हैं तभी आपको ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है। जैसे अगर आप चाहते हैं धान में अच्छे कल्ले निकले तो समय से आपको रोपाई करनी पड़ेगी। रोपाई के समय ही सभी खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना देर से खादें डालेंगे उतना ही पौधे का विकास देरी से होगा, जिससे कल्ले कम आएंगे। तो कल्ले बढ़ाने का पहला और बहुत आसान तरीका, रोपाई के समय ही संबंधित जो हम खादें DAP, NPK या फिर SSP और पोटास वगैरह डालते हैं उसका इस्तेमाल रोपाई के समय या फिर रोपाई के पहले अंतिम जुताई के आसपास आपको कर देना चाहिए, जिससे उसका अधिकतम लाभ मिल सके। अगर हम जाने कौन सा फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पे यूरिया आपको समय से डालना है। यूरिया कल्ले बढ़ाने में काफ़ी मदद आपके पौधे को करने वाली है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही पौधे का वानस्पतिक विकास होता है। पौधे के ऊपरी हिस्से वाला जितना भी विकास होता है उन सभी विकास की अवस्थाओं में नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। बिना नाइट्रोजन के पौधे कभी भी अच्छे से विकसित नहीं होंगे, कल्ले का विकास अच्छे से नहीं होगा। तो यूरिया समय से और उचित मात्रा में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूरिया धान में 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 20-25 दिन पे, अंतिम बार 40-45 दिन पे। तो पहली बार यूरिया आपको डालना है। अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो 18 से 20 kg। वहीं अगर आप SSP खाद डालते हैं तो यूरिया आपको 30 से 35 kg डालना है पहली बार। दूसरी बार यूरिया आपको डालना है 20-25 दिन पे। अब 20-25 दिन वाली यूरिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ही हमारे कल्ले का विकास होना स्टार्ट होता है। तो 20-25 दिन पे ही यूरिया डालना है 30 से 40 kg। पहला चीज़ तो आपको यूरिया डालना है 20-25 दिन पे। दूसरी चीज़ किसान साथियों, आपको डालना है जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो जिंक यहाँ पे आपको डालना है लगभग 6 किलोग्राम। 5 से लेकर 6 kg जिंक डालिए 33% वाला। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं। 8 से 9 kg या 10 kg तक अधिकतम इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। साथ में डालिए सल्फ़र। सल्फ़र डालने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सल्फ़र से क्या होगा, जो आप नाइट्रोजन डालते हैं अर्थात जो आप यूरिया खाद अपने धान में प्रयोग करते हैं, वह यूरिया काफ़ी अच्छे से आपके पौधे को लगेगी। कई बार हम हमारे किसान साथी आम भाषा में क्या बोलते हैं कि हमने यूरिया खाद डाली, लेकिन यूरिया हमारे पौधे को लगी नहीं, मतलब पौधे में उतना हरियाली नहीं आई जितने की हम उम्मीद कर रहे थे। कई बार बोलते हैं वो कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब पानी भरा रहता है ऐसी कंडीशन में यूरिया डाल देते हैं। तो जब ज़्यादा पानी रहता है तो वहाँ पे भी यूरिया सही से नहीं काम करती है। तो पानी भरा ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। हल्का फुल्का पानी रहे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे यूरिया के साथ में अगर आप सल्फ़र डालते हैं अच्छा लाभ मिलता है। तो जो सल्फ़र 90% वाला आता है इसका इस्तेमाल करिए, लगभग 3 kg। सल्फ़र डालने से पौधे में जो पर्णहरित लवक होता है अर्थात जिससे पौधे में हरापन आता है, उसके विकास में सल्फ़र काफ़ी मदद करता है। पौधे की ग्रोथ में, विकास में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है, साथ में पोटेशियम की क्षमता को भी बढ़ा देता है। सल्फ़र मिट्टी का pH वैल्यू भी कम करता है। और जब pH वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बहुत सारी खादें जो हम डालते हैं वो पौधे को सही से नहीं मिल पाती है। तो pH वैल्यू कम ही होना चाहिए तो बेहतर रहता है। तो यहाँ पे जहाँ पे pH वैल्यू ज़्यादा रहता है वहाँ पे आप सल्फ़र अवश्य डालिए। सल्फ़र को मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सल्फ़र का इस्तेमाल करना है 90% वाला 3 kg। ये 3 चीज़ें आपको 25 दिन तक डाल देनी है। धान की रोपाई के बाद आप देखेंगे धान में बहुत ही अच्छे कल्ले का फुटाव हुआ, आप देखेंगे धान में हरियाली आई, आप देखेंगे धान की अच्छी ग्रोथ हुई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डालना है NPK। आपको NPK जो आता है 19-19-19, आपको 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ तक NPK डालना है। साथ में आपको सागरिका लिक्विड जो आती है लगभग 300 से 400 ml मात्रा, ये 2 चीज़ें आपको डालनी है रोपाई के 25 से 30 दिन पे। यानी जब आप यूरिया, सल्फ़र और जिंक डालते हैं इसके लगभग 4-5 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। इकट्ठा कोई खादें मत डालिएगा। तो अगर आप NPK और सागरिका का स्प्रे करते हैं तो भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। कल्ले का फुटाव आप देखेंगे, पौधे की ग्रोथ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।